बिना दर भटके, क्या मथुरा और क्या काशी, आप भटकते रहिए, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ। अरे मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज से बंदरामेश्वरम, ये गया जो स्थान बनाए गए, संत महात्माओं ने यहाँ जाकर के साधना की थी। इनके महत्व इसलिए बढ़ गए कि जब हम यहाँ पर जाएंगे, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो हम वहाँ संकल्प लेंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से बेईमानी नहीं करेंगे, आज से मिलावट नहीं करेंगे, आज से किसी को धोखा नहीं देंगे, आज से किसी का कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन हमने आपने क्या किया, इन तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के बावजूद में इस पेट को कब्रिस्तान बना लिया, मुंह को चलता फिरता कुचल खाना बना लिया। अब बताओ भगवान कहाँ बैठेगा? परमात्मा के मिलने का केवल एक ही रास्ता था कि प्रयागराज की दुबेड़ी में शरीर शुद्धि का स्नान करते, संत महात्माओं की जुबान पर सरस्वती बैठे हैं, उनके सत्संग रूपी गंगा में अपनी अंतर आत्मा को स्नान कराते। गुरु गोविंद से सिमिल केन्हे भक्त विवेक और त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक, ये त्रिवेणी थी। और इसी त्रिवेणी में डुबकी लगाते आत्मा से परमात्मा का दर्शन कर लेते। कोई विश्व के अंदर ऐसा चैलेंज करता है कि भगवान इन आंखों से दिखाई पड़ता, वो झूठ बोलता है, उसको अध्यात्म के विषय में ABCD का भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा, ये जहाँ जीवात्मा बैठी है, इसके अंदर एक आंख है, एक नाक है, एक कान है। जब तक ये आंख नाक कान नहीं खुलेंगे, आप परमात्मा को नहीं देख सकते हो, आप अपने आप को नहीं पहचान सकते हो। जैसे सीता का हरण हो गया, खोजते खोजते वो पहुंच गए सुग्रीव के पास, सुग्रीव से मित्रता कर लिए राम। सुग्रीव ने उनसे हाल चाल पूछा, सारी व्यथा अपनी उन्होंने बताई। कहा ठीक है मित्र, आज से तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बंदरों की बहुत बड़ी सेना है, मैं आज भेजता हूँ उसको खोजने के लिए। बंदरी सेना खोजते खोजते समुद्र के किनारे शाम को इकट्ठा हुआ। सीता की कोई खोज खबर नहीं लगी, लेकिन जटायु और संपाति दो भाई थे, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई कि चलो सूर्य देवता से मिल के आते हैं। सूर्य देवता से जब मिलने के लिए गए तो जटायु के जब सूर्य की किरणें बर्दाश्त से बाहर हुई तो ये तो नीचे उतर आए कि भैया हम नहीं जा पाएंगे। संपाति थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे, अरे कहने लगे कैसे हमको जला देगा, हम जाएंगे। और ऊपर उड़ते चले गए, सूर्य की किरणें बर्दाश्त से बाहर हुई, इनके पंख जल गए, आकर के नीचे गिर गए। नीचे गिरे, करा रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहीं पर एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा जो उनको विकल थे, परेशान जब देखा, चंद्रमा दास महात्मा थे, उन्होंने कहा भाई ये कैसे सब हुआ, सारी बताई। तो उन्होंने एक बात उनसे कही, कहा समय देखो आगे आने जा रहा है, कहा आगे का समय त्रेता का आएगा और त्रेता में ब्रह्म अवतार लेगा। त्रेता मनुज ब्रह्म तन धरी है, तास नार निश्चर पति हरि है। और उन्हीं की खोज में यहाँ बंदर सेना आएगी। जब बंदर सेना आकर के यहाँ बैठेगी, उसी के दर्शन से तुम ठीक हो जाओगे। तो जब बंदर सेना वहां बैठी थी, संपाति वहां पहुंच गए। उनके दिमाग में ये बात निकल गई थी, महात्मा ने क्या कहा था। उनके दिमाग में ये बात थी कि ये बहुत सारे बंदर इकट्ठा हुए हैं, इनको आज मार करके खा जाऊंगा, उनको तृप्ति मिलेगी। लेकिन जब वहां गए, वो सीता राम की बात सुने बंदरों के मुंह से, तो चंद्रमा दास महात्मा की बात याद आ गई। हम यहाँ ये बात इस तरीके से बताना चाहते हैं, जब बंदरों ने सबने जवाब दे दिया कि सीता मैया की खोज हम लोग नहीं कर पाए, तो संपाति ने कहा देखो तुम हो बंदर, तुम्हारी आंख इतनी दूर नहीं जा सकती, मैं अभी बताया दे रहा हूँ सीता कहाँ है। और संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताया सीता लंका नगरी में, समुद्र के उस पार है, अशोक वाटिका में बैठी है, अशोक पेड़ के नीचे। मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे पंख जल गए हैं, वृद्ध हो गया हूँ, तुम में से कोई जा सकता है तो चला जाए। तो सबने समुद्र की तरफ और लहरों की तरफ जब देखा तो सबकी हवा खराब हो गई, कहा भैया हम नहीं जा पाए। जामवंत खड़े हुए,